नमस्कार दोस्तों। हम अभी जो वैदिक साहित्य जो चल रहा है किसके अंतर्गत, भारत को जानने के स्रोत, उसके अंतर्गत वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य के अंतर्गत अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, वेद। तो वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है वेद। ये 4 वेद हैं, इनके विषय में आप पढ़ चुके हैं। इसके वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में किसकी रचना की गई है, आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। और आरण्यक ग्रंथों के अंत में अंतिम भाग क्या माने जाते हैं, उपनिषद। और उपनिषद, इनके अंत में क्या है, वेदांग। तो ऐसे वैदिक साहित्य को बांटा गया है, समझ। और क्या है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, और ये ब्राह्मण ग्रंथ इनको लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, आम जन को समझाने के लिए। वेद समझना आम उससे परे था, इसलिए इनकी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और आरण्यक, उपनिषद, और वेदांग, ये सभी की रचना इन्हीं को समझने के लिए की गई। अब इनके जैसे वेद, जो चारों वेद हैं, उनके अलग अलग, सभी के मुख्य विषय अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद का क्या था, देवताओं की स्तुति। और यजुर्वेद ये यज्ञ कर्मकांड प्रधान था। सामवेद संगीत पर आधारित, और अथर्ववेद जो था लौकिक जीवन से आधारित था। अब लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, वेदों के बाद जो आए ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये जो वेद हैं, ये इसमें जो यज्ञ थे, यज्ञीय कर्मकांड, ये यज्ञीय कर्मकांड पर आधारित, और ये गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद कुछ इनके अंतिम भाग में क्या है, आरण्यक। तो आरण्यक ये किस पे, ये रहस्यात्मक ज्ञान पर आधारित, मतलब जहां इसमें देवताओं की स्तुति प्रधान थे। ये कौन, वेद। ये वेद स्तुति प्रधान, ब्राह्मण ग्रंथ क्या, यज्ञ कर्मकांड विधि विधान से संबंधित रहे, ये रहस्यात्मक ज्ञान इसमें रहा। और ये क्या है, मुख्यतः दार्शनिक रचनाएं हो जाएंगी, दार्शनिक रचनाएं हो जाएंगी। कौन सी, उपनिषद। और वेदांग में वेद के अंग जो 6 हैं वो बताए गए, कौन सा नासिका है, जैसे छंद है, कल्प है, इसके विषय में आ जाएगा। और ये भी उस पर दर्शन पर ही आधारित रहेंगी। तो इनके अलग अलग विषय रहेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें किसको, वेदों को समझने के लिए की गई हैं। तो अब इसके अंतर्गत वेद जो हमारे हो चुके हैं, उसके अंतर्गत अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है। तो वैदिक साहित्य में अब इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये जैसे इसमें एक युक्ति है, ब्रह्म ही यज्ञ है और ब्रह्म ही मंत्र। ये किस में लिखा है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है, ये शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म ही मंत्र है। इसका इन ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या हो गया है, यज्ञीय कर्मकांड। मतलब विधि, कौन सी विधि से यज्ञ को करना है, विधि विधान और तरीका
किसको? वेदों, ये यज्ञों को करने का तरीका क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कौन भाग ले सकता है, कब स्तुति करना, कितने समय करना, ये सारी जो भी विधि विधान तरीका है वो किस में है? ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इस यदि देखा जाए चारों वेदों का सबके अलग अलग विषय थे। यजुर्वेद का क्या था? यज्ञीय कर्मकांड था। तो यज्ञीय कर्मकांडों को समझाने के लिए, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अब मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित, तो होने को तो चारों वेदों के अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाएगा तो किसका हो जाएगा? यजुर्वेद से संबंधित हो जाएंगे। अब सभी के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं सभी के चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद इसके कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के हैं, पहला हो जाएगा ऐतरेय, ऐतरेय, दूसरा कौशितकी, कौशितकी, और इसी को क्या कहा जाता है? सांख्यायन, इसी का एक नाम रहता है सांख्यायन। फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद अब इसमें भी दो भाग है यजुर्वेद के, आप वेदों में पढ़े थे, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो इसके होने को तो यजुर्वेद के जो आता है वो कौन कौन से वो हो जाएंगे? तो शुक्ल का हो जाएगा जैसे शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, इसका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, और इससे संबंधित कृष्ण यजुर्वेद से कौन सा हो जाएगा? तैत्तरीय, तैत्तरीय, ये हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से। पिछली बार जो पूछा गया है कि यजुर्वेद के इनमें से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो शतपथ और तैत्तरीय, ये आंसर आ गया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अब है सामवेद। सामवेद से संबंधित कौन कौन से? इसके सबसे अधिक मिलेंगे। इसका एक है पंचविश, इसी के कई नाम है, जैसे प्रौढ़, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है इसको, प्रौढ़ ब्राह्मण। इसी को एक महाब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश, षड्विश, इस एक और इसका नाम मिलता है कौन सा? तांड ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण। ये पंचविश के हैं। पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा षड्विश, तीसरा हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत, चौथा छंदोग, और पांचवा जैमिनी। ये इसके सामवेद के। अथर्ववेद, अथर्ववेद का क्या है? केवल एक, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, मात्र एक ही है इसका। अब इनमें देखा जाएगा तो किस किस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आता है ऐतरेय से, ये पिछली बार पूछा भी गया है, जैसे ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण, और एक दूसरा आता है शतपथ ब्राह्मण से। ये दोनों ये हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है ये समझते हैं, के अंतर्गत क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसकी रचना किसने की ऐतरेय ब्राह्मण की? महिदास ऐतरेय। सबसे ये हो जाएगा महिदास ऐतरेय, महिदास ऐतरेय। ये इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा महिदास ऐतरेय। इसमें और क्या दिया है? तो इसमें राज्याभिषेक के नियम, राज्याभिषेक के नियम, इसी में राजा और
राज्य की उत्पत्ति, राजा और राज्य की उत्पत्ति। और इसी में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है का उल्लेख। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इस शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो ये कि सबसे प्राचीन है ये। ऋग्वेद के बाद यदि किसी का नंबर आता है वो है यही शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा। ठीक है। अब इसमें क्या है शतपथ ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण के अंदर सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा। इसमें अब जैसे उसमें पुत्री को सभी, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया, जबकि इसमें क्या है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष। और इसमें माँ नर्मदा को का उल्लेख किस नाम से है? नर्मदा का उल्लेख रेवा नाम से। ये पिछली बार पूछा गया था। तो ये माँ नर्मदा का उल्लेख, नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से है? रेवा नाम से है। सबसे प्राचीन हो गया, सबसे बड़ा। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, माँ नर्मदा का उल्लेख रेवा नाम से। हाँ, एक इसमें क्या है, मत्स्य अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा और 12 रत्नियों का उल्लेख। मतलब शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या हो गया? सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा ब्राह्मण हो गया ये। स्त्री को इसी में पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या, पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया था। और माँ नर्मदा का उल्लेख रेवा नाम से, ये पूछा जा चुका है। मत्स्य अवतार की कथा भी इसी में है और 12 रत्नियों का उल्लेख। और इसमें एक और बात कही गई है, नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को, मतलब खासतौर से मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश की भूमि को रेबोत्तर प्रदेश कहा गया है। इसी में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो ये खास पॉइंट है, इसमें से ये आ चुका है। अब इनमें से आने का संभावना है या ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये इतने पॉइंट हैं इसके अंतर्गत। फिर इसके बाद एक और जो जिससे ब्राह्मण से पूछा जाता है वो कौन? तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण इसमें क्या बताया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में, इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत पति पत्नी ही यज्ञ में भाग ले सकते हैं। मतलब जो शादीशुदा हैं वो ही यज्ञ में भाग ले सकते हैं और के यज्ञ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही यज्ञ करना है। जब तक आप ब्रह्मचर्य हैं उस समय तक, मतलब पढ़ाई के दौरान यज्ञ में भाग लेने से सफल नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये पति पत्नी ही यज्ञ में भाग ले सकते हैं, मतलब गृहस्थ जीवन में ही मिलके यज्ञ करेंगे तब सफल माना जाएगा।
अब ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में ये तीनों इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा इसमें से ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे नहीं आते, इतना आप हो गया है। अब इसके बाद क्या आता है ब्राह्मण ग्रंथों के बाद? आरण्यक। तो आरण्यकों में भी क्या है कि क्वेश्चन अभी तक तो ऐसा आरण्यक कितने खास है नहीं, उसमें से अंतर कर, लेकिन ये है आरण्यकों के नाम रहेंगे। तो आरण्यक ग्रंथ क्या हैं, इनकी रचना किस निमित्त से उद्देश्य से की गई थी? तो ये क्या आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, माने जाते हैं अंतिम भाग, और इनका लिखने का, इनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब व्यक्ति क्या है 51 वर्ष की अवस्था के बाद 75 वर्ष की अवस्था तक कहाँ वानप्रस्थ आश्रम में रहता है, वानप्रस्थ जीवन जीता है, तो जंगल में जाके वो अपना वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करता है। तो वहाँ पढ़ने के लिए क्या आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई थी। कहाँ पर? जंगल में पढ़ने के निमित्त से, वन में पढ़ने के निमित्त से आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किस पे लिखे गए हैं? मतलब रहस्यात्मक ज्ञान है ये, इसमें वन में पढ़ने के निमित्त, वन में पढ़ने के निमित्त या वन में पढ़ने के योग जो है आरण्यक है। अरण्य का अर्थ ही होता है वन, जंगल, और इनमें क्या है रहस्यात्मक ज्ञान इनमें मिलता है। मतलब जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड ये थे, यज्ञ विधि विधान, इसमें लेकिन क्या आने लगता? रहस्यात्मक, ये दार्शनिक रचनाएं होने लगती हैं यहाँ से। क्या बन, अब इनके नाम तो वो ही रहेंगे जो ब्राह्मण ग्रंथ होते, ऐतरेय, सांख्यायन, बृहदारण्यक, जैमिनी, ये सब किसके? छंदोग्य। जो नाम ब्राह्मण ग्रंथों उपनिषदों के रहेंगे वो ही क्या रहेंगे? आरण्यक। मुख्य रूप से बस ये है इसमें क्वेश्चन बनने कि आरण्यक ग्रंथ किस पे आधारित हैं, तो ये रहस्यात्मक ज्ञान दार्शनिक रचनाएं मानी होने लगती हैं। जहाँ उस पे वेदों में स्तुति की प्रधानता थी, यज्ञ, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में किसकी प्रधानता रही है? यज्ञ कर्मकांड विधि विधान की। और वो जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वो गद्यात्मक रूप से लिखे गए थे। अब ये लेकिन क्या वन में पढ़ने के निमित्त किए गए, इसमें रहस्यात्मक ज्ञान पर ये मुख्य इनका विषय रहा है। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन? उपनिषद। ब्राह्मण आरण्यकों के अंतिम भाग क्या है, बल्कि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? ये वेदों का, वैदिक साहित्य में अंतिम भाग है, तो इसलिए इनको और क्या कहा जाता है उपनिषदों को? वेदांत, वेदों का अंत, उसमें वेदांत कहा गया है उपनिषद को। अब उपनिषद में देखो शब्दों की यदि देखा जाए शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उपनिषद का? तो जैसे उप का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास। नी का क्या हो जाएगा? जैसे उप का हो गया पास, नी का हो जाएगा निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक। और सद का अर्थ क्या हो जाएगा? बैठना। मतलब क्या हो जाएगा कि उपनिषद का अर्थ क्या हो जाएगा? गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक बैठना, उपनिषद। अब उपनिषदों की संख्या देखी जाए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उसमें से 13 जो हैं, 13 उपनिषद कैसे हैं? प्रमाणिक। प्रमाणिक कितने माने जाते हैं? 13। और 10 पर क्या है? 10 पर शंकराचार्य ने 10 पर क्या है?
शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, टीका लिखी, मतलब 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। तो शाब्दिक अर्थ हो गया उपनिषद का, और इनको वेदांत कहा। और ये मुख्य रूप से क्या है, ये कौन सी रचनाएं हैं, तो ये दार्शनिक ग्रंथ है। मुख्य रूप से ये क्या है, ये दार्शनिक ग्रंथ है, उपनिषद वेदांत दार्शनिक ग्रंथ। अब जो शंकराचार्य का आप आगे चल के वो पढ़ोगे, भक्ति आंदोलन पढ़ोगे उसमें, और कुछ सिद्धांत जो पढ़ते हैं उसमें क्या आता है, शंकराचार्य ने जो 10 पर भाष्य लिखा है, और शंकराचार्य का मत क्या है, तो अद्वैतवाद। तो ये कहाँ से आया है, इन्हीं से, उपनिषदों से। और उपनिषदों में क्या है, पुनर्जन्म, जन्म, आत्मा, ज्ञान, इस पर आधारित बातें आने लगती हैं। तो ये दार्शनिक रचनाएं हैं उपनिषद, जो वेदों के अंत में लिखी गई हैं। अब इसमें कौन से उससे संबंधित हैं, ये देख लेते हैं। ऋग्वेद से ऐतरेय कोशित की, यजुर्वेद से शुक्ल यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद की 2 शाखाएं हुई, उसमें एक है कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद। इसके कौन से माने गए हैं, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद, इसकी शाखा, इस शाखा कौन सा है, तैत्तिरीय, कठ और मैत्रायणी, श्वेतासुर और ज्वाला उपनिषद। सामवेद से संबंधित कौन से हैं, तो कैन, छंदोग्य उपनिषद और तल्बकार उपनिषद। और अथर्ववेद से कौन से हैं, मुंड, मुंडकोप और मांडुक। ये मुंड, मुंडकोप और मांडुक, तो ये किसके हैं, अथर्ववेद के। अब हम देखते हैं इसमें, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये भी आता है मिलान करने के लिए कि कौन से ऋग्वेद के उपनिषद हैं, या कौन से यजुर्वेद का है, किससे संबंधित कौन सा है, ये आता है। दूसरा ये कि इसके अंतर्गत किस में क्या लिखा हुआ, वो कई बार जैसे हमारे जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है, उसमें सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई, वो किस में है, मुंडकोपनिषद। तो मतलब जैसे पिछली बार आया था, हाँ, बृहदारण्य, ये आया था याज्ञवल्क्य और गार्गी, इनके बीच संवाद कौन से उसमें है, किस उपनिषद में है, तो किस में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। जैसे कठ उपनिषद है, उसमें क्या है, यम और नचिकेता के बीच संवाद है। तो विभिन्न जो वो ये हैं उपनिषद हैं, किसमें क्या है, ये आता है। जैसे छंदोग्य, इसमें कृष्ण के विषय में बताया गया कि वो अंगऋषि के शिष्य हैं। तो ये कहाँ पर क्या है, ज्वाला उपनिषद जो है उसमें क्या है, 4 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में है क्या है, 3 आश्रम का उल्लेख है। जो मानव जीवन को 100 वर्ष की अवस्था बता के 0 से 25, जो प्रारंभ से 25 तक का वो क्या है, ब्रह्मचर्य, 25 से 50 ये क्या हो जाता है, गृहस्थ, और 51 से लेके 75 तो वो हो जाता है वानप्रस्थ, और 75 से 100 के बीच का वो क्या हो जाता है, संन्यास। तो 3 आश्रम की छंदोग्य में और 4 की ज्वाला उपनिषद। तो किस में क्या है, ये क्वेश्चन अंदर से आते हैं। तो अब हम उसके अंतर्गत वो देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से उपनिषद हैं। तो सबसे पहले क्या, यजुर्वेद से संबंधित, ये जितने भी हैं ये यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। बृहदारण्यक, ज्वाला उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेतासुर उपनिषद। अब इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद, ये पिछली 2025 के उसमें ये पूछा जा चुका है। फिर इसी में है पुनर्जन्म के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ मिलती है, तो वो भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। फिर उपनिषदों में सबसे बड़ा कौन सा उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। फिर आता है ज्वाला उपनिषद। इसमें क्या है, ज्वाला उपनिषद में इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार सर्वप्रथम जो किया गया, वो 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ज्वाला उपनिषद में। ज्वाला उपनिषद में पहली बार ये 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। जैसे 3 आश्रमों का किस में है, छांदोग्य उपनिषद में, जो सामवेद का है, तो उसमें 3 आश्रमों का, जबकि 4 आश्रमों का किस में है, ज्वाला उपनिषद में। और कठोपनिषद
ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें यम और नचिकेता के मध्य संवाद है, ये आने की संभावना है, जैसे ये आ चुका है। ईसोप उपनिषद ये उपनिषदों में प्रधान है, इसमें निष्काम कर्म का वर्णन किया गया मिलता है। और श्वेतासुर उपनिषद ये मौर्योत्तर काल का है, इसमें भक्ति की अवधारणा प्रारंभ होती है, यहाँ से मतलब इसमें मिलती है श्वेतासुर में। तो अब ये जो इसमें दिया है वो प्री में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद पूछ लिया गया। अब ये गार्गी और याज्ञवल्क्य क्या, राजा जनक की सभा में ये विदुषी महिला थी गार्गी, इनका याज्ञवल्क्य से वेदों के जो ज्ञान है इसमें दार्शनिक ज्ञान, उस पर वाद विवाद हुआ। तो ये मतलब जब ये इनके बहुत ज़्यादा, ये भी विदुषी थी, तो जब ये कुछ समय बाद ये बोलते हैं कि आप ये ज़्यादा नहीं बोलोगी वरना क्या होगा, आपका सर तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे ये इन दोनों में विवाद भी होता है। तो ये बीच संवाद ये पूछ भी लिया गया कि किसके बीच मतलब कौन से उसमें है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। फिर अब देखते हैं इसके बाद किसका, सामवेद से संबंधित और अथर्ववेद से कौन कौन से संबंधित। तो यजुर्वेद के बाद क्या, यजुर्वेद के वो देख लिए कौन कौन से थे। अब है सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है, कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है, किसमें, छांदोग्य में। और ज्वाला ऋषि की कथा भी किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। और इसमें एक पॉइंट और है कि छंदोग्य उपनिषद के अंतर्गत और क्या आता है, यदि आप देखोगे तो इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, तीनों आश्रम, जैसे तीनों या तीन आश्रमों का उल्लेख, तीन आश्रमों का उल्लेख किसमें है, तो वो भी इसी में है। तीन आश्रमों का उल्लेख वो छंदोग्य उपनिषद में है। मुंडकोपनिषद ये इसमें क्या है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है वो यहीं से लिया गया है। और यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई, मतलब उस समय तक क्या यज्ञ कर्म कांड पर ही बहुत ज्यादा वो था। तो ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इस तक आते आते यज्ञ की जगह क्या, भक्ति और ज्ञान पर विश्वास किया जाने लगा। मतलब ये ज्ञान मार्गी शाखा थे, जो उपनिषद हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा है। तो इसमें अब जो यज्ञ हैं उनकी क्या है, बुराइयां की जाने लगी, जो बुराइयां हैं उसमें कमियां, उसको निकाला जाने लगा। और यज्ञ की तुलना कैसे, फूटी नाव से की गई कि आप यज्ञ में जो आहुति जितनी भी दे लो, कुछ भी करो, लेकिन होगा क्या कि आपके जो कर्म है वो आपको लेके डूबेंगे। यज्ञ ऐसा कोई आपको पार कराने वाला नहीं है। तो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से, जैसी नाव फूटी रहेगी उसमें क्या अंततः पानी भरेगा, डूबना ही है। तो यज्ञ की उसकी जगह क्या है, उन्होंने ज्ञान और भक्ति पर बल दिया। कहाँ ये दार्शनिक रचना है, तो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य हमारा वो भी इसी से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मांडुक उपनिषद ये सबसे छोटा, ये भी अथर्ववेद का है। एक और जो छूट गया था मैत्रायणी संहिता, ये यजुर्वेद का है, इसी को उपनिषद भी कहते हैं। स्त्री की तुलना जुआ शराब से की गई है। इसमें तीन बुराइयों मतलब जो बुराइयां हैं तो उसमें इसको गिना गया है। तो ये हो जाता है उपनिषद। तो हमने अभी इस वाले इसमें क्या है, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ इनको देखा। ब्राह्मण ग्रंथों के वो क्या थे, यज्ञ कर्मकांड, उनकी विधि विधान तरीके को बताने वाले ग्रंथ हैं। उसके बाद देखा हमने आरण्यक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अंत में, उनके आखिरी में जो लिखे गए हैं वो आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के क्या कहा गए, आरण्यक। और वो किसके लिए थे, जो वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनके मार्गदर्शक, उनके कैसे उनको क्या करना है, कैसे विधि विधान कार्य क्या है, कब कौन सा क्या मतलब वानप्रस्थ में किस तरीके से उनका जीवन यापन करना है, कौन सा पढ़ना है, क्या ज्ञान वेद को कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें किस में थी और क्या उसमें था। तो ये अब उसमें आरण्यक में, और आरण्यक का मुख्य विषय क्या होता गया था, रहस्यात्मक ज्ञान था उसमें। मतलब जहाँ वो ब्राह्मण ग्रंथ
क्या थे, कर्मकांडीय प्रधान थे, वहीं पे ये रहस्यात्मक ज्ञान पर होने लगे, ज्ञान प्रधान होने लगे। और फिर उसके बाद ये दार्शनिक रचनाएं आ जाएंगी, उपनिषद जो वेदों के अंतिम भाग हैं, वेदांत कहा जाता है, वेदांत दर्शन। तो ये क्या है, इनमें भक्ति और दार्शनिक रचनाएं हो जाएंगी, जिस पर शंकराचार्य आके क्या करेंगे, 10 पर भाष्य लिखेंगे जो 108 थे। अच्छा, एक और आप देखोगे इसमें कि एक दारा सिकोह, तो ये दारा सिकोह कौन है, ये शाहजहां का बड़ा पुत्र है और मुगल शासक, उसका शाहजहां का बड़ा पुत्र। इसने क्या था, 52 उपनिषदों को, 52 उपनिषदों को क्या किया था, सिर ए अकबर, श्री अकबर नाम से अनुवाद करवाया था इसने। 52 उपनिषदों को सिर ए अकबर नाम से अनुवाद करवाया था इसने, किसमें, फारसी भाषा में। जो संस्कृत भाषा में थे इनको इसने सिर ए अकबर नाम से एक ही वो बनवा के और 52 इनका अनुवाद करवा दिया था, इसने, दारा सिकोह ने। इसकी कथा तो आप जब मुगल काल पढ़ेंगे उसमें जानोगे कि इसके साथ क्या क्या हुआ। इसको औरंगजेब अंततः मरवा देता है। तो 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से अनुवाद करवाता है।